हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस बाय एडी सर यूट्यूब चैनल पर मैं राजेश सर आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली जो है कक्षा में हम लोगों ने नाउन पर चर्चा किया और नाउन के सामान्य रूल्स देखा। फिर उसके बाद आज हम लोग चर्चा करते हैं नाउन जेंडर क्या है। तो देखिए, नाउन जेंडर, तो जेंडर यानी जेंडर का हिंदी होता है लिंग। यानी कहने का मतलब कि आप एनी पार्टिकुलर थिंग्स, एनी पार्टिकुलर थिंग्स इट्स शोज या डिनोट्स मेल और फीमेल। यानी कहने का मतलब कि जेंडर वह शब्द है जिससे हमें किसी मेल या फीमेल के विषय में जानकारी हो कि यह पर्सन जो है मेल है या फीमेल। तो जिससे हमें मेल या फीमेल की जानकारी हो वही जो है हमारा जेंडर कहलाता है। और जेंडर मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। तो दोस्तों, नंबर 1 मास्कुलिन जेंडर, नंबर 2 फेमिनिन जेंडर, नंबर 3 कॉमन जेंडर और नंबर 4 न्यूट्रल जेंडर। तो मास्कुलिन जेंडर को हम पुल्लिंग कहते हैं और फेमिनिन जेंडर को हम स्त्रीलिंग कहते हैं और कॉमन जेंडर को हम उभयलिंग कहते हैं और न्यूट्रल जेंडर को हम नपुंसक लिंग कहते हैं। तो ये हमारे जो है कहने का सेंस है कि जेंडर जिससे जो है वह पार्टिकुलर थिंग्स हो या कोई भी वस्तु, व्यक्ति या पर्सन हो जिससे हमें मेल या फीमेल की जानकारी हो, उसे हम जेंडर कहेंगे। और जेंडर जो है 4 प्रकार का होता है, एक मास्कुलिन और दूसरा फेमिनिन, तीसरा कॉमन और चौथा न्यूट्रल। तो मास्कुलिन जेंडर, तो इट्स डिनोट्स मेल सेक्स। यानी कहने का मतलब कि जिस जेंडर से हमें मेल सेक्स की या पुरुष जात के भाव का बोध हो उसे मास्कुलिन जेंडर कहते हैं। और फेमिनिन जेंडर यानी इट्स डिनोट्स जो है इट्स डिनोट फीमेल सेक्स। यानी कहने का सेंस कि जिस शब्द से हमें किसी स्त्री जात का बोध हो उसे हमें फेमिनिन जेंडर कहते हैं। और तीसरा है कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। तो जिससे हमें कहने का सेंस मेल या फीमेल दोनों सेक्स का बोध हो वो हमारा कॉमन जेंडर होता है। और न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग, इट डिनोट्स नॉट मेल और फीमेल। यानी कहने का मतलब जिससे हमें न तो मेल का न ही फीमेल का बोध हो उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। तो दोस्तों, कुछ इसके रूल्स होते हैं, आइए देखते हैं जो है। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि कुछ केसेस में मास्कुलिन जेंडर में केवल ईएस जोड़ देने से वह हमारा जेंडर मेल से फीमेल हो जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि प्रिंस, प्रिंसेस। उसी तरह है आथर, आथरेस। यानी कहने का मतलब हमारा रूल नंबर 1 कह रहा है कि कुछ ऐसे भी मास्कुलिन जेंडर कुछ केसों में ऐसी होंगी जिनमें केवल ईएस लगा देने से वो मेल से फीमेल में बदल जाते हैं। इसी प्रकार से रूल नंबर 2 है। तो कुछ ऐसे होते हैं हमारे जो है मास्कुलिन जेंडर जिनमें हम उनका यानी लास्ट में उनके, चलिए लिख देते हैं रूल नंबर 2, यानी कुछ केसेस में मास्कुलिन जेंडर
ऐसी स्थिति में आता है जिसमें अंत में कॉन्सोनेंट लगा हो और उस कॉन्सोनेंट को हटा देते हैं और हटाने के बाद उसके पहले वावेल्स में परिवर्तन कर देते हैं और परिवर्तन करके ईएस का प्रयोग करते हैं, तो वह भी हमारा मास्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर में चेंज हो जाता है। जैसे कह सकते हैं एक्टर। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका कॉन्सोनेंट है और यहाँ जो है वावेल है, तो अब ऐसे स्थिति में आप जब इसको फेमिनिन में चेंज करेंगे तो एक्ट्रेस हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये वावेल जो है रिमूव हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में कॉन्सोनेंट दिया है और इसके बाद आप ई डबल एस का प्रयोग कर देंगे। तो यह हमारा रूल नंबर 2 कहता है कि कुछ ऐसी केसों में मास्कुलिन जेंडर होंगे जिनमें अंत में कॉन्सोनेंट दिया होगा, उसके पूर्व कोई वावेल्स दिया होगा, तो ऐसे स्थिति में आप उस वावेल्स को रिमूव कर देंगे और कॉन्सोनेंट के बाद ई डबल एस लगा देंगे, तो वह हमारा जो है मेल से फीमेल हो जाएगा, यानी कहने का मतलब मास्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आगे रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 कहता है कि ऐसे स्थिति में कुछ ऐसे केसों में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसमें चेंजिंग नहीं करते हैं, केवल अंत में उसके ईएस लगा देते हैं, उससे भी हमारा मेल से फीमेल में चेंज हो जाता है। जैसे आप कर सकते हैं इम्परर। तो रूल नंबर 3 कह रहा है कि कुछ मास्कुलिन ऐसी होंगी जिनमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, केवल डबल ईएस जोड़ देंगे, वह जो है मेल से आपका फीमेल में चेंज हो जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं इम्परर। तो इम्प्रेस, अब ये जो है आपका फेमिनिन जेंडर हो गया और ये जो है आपका मास्कुलिन जेंडर है, यानी कहने का मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आगे देखिए रूल नंबर 4। कुछ ऐसी मास्कुलिन जेंडर होती हैं जिनके पूर्व कोई न कोई शब्द लगा के हम जो है उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते, यानी मेल से फीमेल बनाते हैं। यानी ये रूल नंबर आपका 4 है कि कुछ ऐसी मास्कुलिन जेंडर आपको सेंटेंस में दी गई रहेंगी या दी गई हो, तो ऐसे स्थिति में इनके पूर्व जो शब्द दिया है उनके पूर्व आप जो है कोई शब्द जो है अलग से जोड़कर उसको मेल से फीमेल में चेंज कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि मैन सर्वेंट, कहने का मतलब मैन सर्वेंट। तो ये जो आपका शब्द है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्यों? अब यहाँ जो है मैन है तो इससे हमें पुल्लिंग का बोध हो रहा है, तो इसको फेमिनिन में चेंज करना है तो केवल आप मैड सर्वेंट कर देंगे। तो अब देखिए यह बहुत आसानी से जो है आपका ये शब्द लगा, इस शब्द के पूर्व और इसी शब्द को जोड़ देने से हमारा जो है मेल से फीमेल, यानी कहने का मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो गया। तो दोस्तों हमारा रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 कहता है कि कुछ ऐसी मास्कुलिन जेंडर दी गई होंगी जिनमें इनको एक तरह से फॉरेन वर्ड कहते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन आप नहीं करते हैं। जैसे कहने का मतलब लैड और लैस, उसी तरह बोर और सो, यानी कहने का मतलब ये आपका मास्कुलिन जेंडर है, ये फेमिनिन जेंडर है। तो हमारा रूल नंबर 5 कहता है कि कुछ
ऐसी मास्कुलिन जेंडर दी गई रहेगी जो कि फॉरेन लैंग्वेज में होती हैं। इनमें जो है किसी भी विशेष प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता, ये यथास्थिति में जैसे दी गई हैं सेम कैटेगरी में होती है। जिस प्रकार से लैड मीन्स लड़का, लैस मीन्स लड़की, उसी तरह बोर मीन्स सुअर और सो मीन्स सुअरी। यानी कहने का सेंस है कि इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है, ये ऑलरेडी अपने आप में जो है मास्कुलिन और फेमिनिन जेंडर है।